तो अगर कोई पूछे कि मैं मोह में हूँ या प्रेम में हूँ, तो ये प्रश्न बता देता है कि वो व्यक्ति मोह में ही है, प्रेम में नहीं है। क्यों? प्रकाश में कोई पूछता है क्या कि ये दिन है या रात, हम प्रकाश में हैं या अंधकार में? कोई पूछता नहीं। पूछना कब होता है? तब कुछ दिखता नहीं, तब पूछता है क्या भाई ये दिन है या रात, हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्या है? बाहर में प्रकाश नहीं है या मेरा आँख दिख नहीं रहा है? लेकिन जब तक दिख रहा है तब तक हम पूछते नहीं कि ये प्रकाश है, ये दिन है या रात, प्रकाश है या अंधकार। प्रश्न से मालूम होता है कि ये मोह है। और हम लोगों का ये जो गुरु उषा दीदी ने बोले कि गुरु के पास आना, गुरु के पास रहना और संसार में मस्ती आना, ये बातें बोलते हैं कि आध्यात्मिक जर्नी और कुछ नहीं है, मोह से प्रेम का जर्नी है। हम लोग मोहग्रस्त थे, अभी मोह का बंधन टूटना है। मोह एक बंधन होता है और प्रेम स्वाधीनता होता है। तो मोह का बंधन से टूटना, तोड़ना ही हमारा आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य है। ये जो जन्म जन्म तक हमको आत्यंतिक दुख मिलता है, इसका कारण है कि हम लोग मोहग्रस्त हैं। मोह लेकर जन्म लेते हैं और मोहग्रस्त होकर मरते हैं, शरीर छोड़ता है। मोह नहीं टूटता, प्राण छूट जाता है। इसीलिए उस मोह के लिए फिर आना पड़ता है शरीर में, और फिर मोह में जीवन बिताना पड़ता है। तो ये जो कैसे हम इस मोह को अतिक्रम करके प्रेम में आए, इसी का ही ये जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी। और इस प्रेम में छिपा हुआ है आनंद, और इस मोह में छिपा हुआ है ये सुख दुख, ये आना जाना। ये मोह के लिए होता है, और मोह किस लिए होता है? अज्ञान के लिए होता है। तो अगर हमारे पास ज्ञान आया लेकिन मोह नहीं टूटा, तो क्या समझा जाएगा कि ज्ञान आया नहीं। इसी के लिए मोह का बंधन अभी भी है। वो मोह का बंधन ये नहीं है खाली लेने में, वो लेने में, देने में, सोने में, खाने में, पीने में, रहने में, हर जगह महसूस होता है कि हम ये प्रेम है या मोह है। हाउ मच वी हैव क्रॉस्ड, हम अध्यात्म का रास्ता में कितने दूर चले, वो बोल देगा मीटर डालकर कि मेरा मोह मीटर में कितना उच्चता है। वही बोल देगा कि हम सही रास्ता में जा रहे हैं कि नहीं, रियली हम गुरु जी को समझे कि नहीं, गुरुवाणी को समझे कि नहीं। अगर अभी भी मोह है, चाहे दूसरा तरह का मानसिक संतुष्टि देकर, दूसरा तरह का नाम देकर, वो छिपा लेता है मोह अपने को। प्रेम अपने को छिपा नहीं सकता। लव कैनॉट बी कंसील्ड। वो अपने को स्वयं प्रकाश है, खुद को प्रकाश कर देगा, लेकिन मोह छिपेगा। और मोह या माया वो इतना छिपता रहता है हमारा मानस में, हमारा मानसिक कोठरी में, कि आप समझ ही नहीं पाएंगे जो कितना अंधकार छिपा हुआ है।
कितना अंधकार भरा हुआ है। तो अगर वैशिष्टगत दिख से ये दोनों को विचार करें कि मोह क्या है या प्रेम क्या है, तो फर्स्ट आता है मोह के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। मोह व्यक्ति निर्भर है और प्रेम में दूसरा नहीं चाहिए, मोह में दूसरा चाहिए। प्रेम है जब हमको दूसरा नहीं चाहिए, जब दूसरा नहीं है तब प्रेम है। समझे इस बात को, जब तक हमको दूसरा चाहिए तब तक मोह है, चाहे वो गुरु हो क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी संपर्क हो, कोई भी विषय हो। जब हमको जीने के लिए उस विषय को सचेतन रूप से उसका उपस्थिति हमारे पास चाहिए, जब तक ये चाहिए आता है तब तक मोह है। और जब तक ये चाहिए का मत होता है और सामने दूसरे का मत होता है, तब जो होता है वो प्रेम है। अर्थात प्रेम एक अवस्था है, प्रेम एक स्थिति है, अवस्था है, और मोह एक संबंध है, व्यवस्था है। मोह एक संबंध है, व्यवस्था है, और व्यवस्था एक में नहीं होता या संबंध भी एक से नहीं होता। चाहे हम हमारा उस प्रफुल्लता को, अपना बेटा को, बेटी को, अपना संबंध सज्जन को, नाती को, पोती को मिलने से जो भी आनंद होता है, अर्थात जो आनंद पहले नहीं था, किसी का दर्शन में, किसी का आने में मिला, तो वो मोह है। और हमारा प्रफुल्लता पहले जैसा था, अभी भी ऐसा ही है। किसी का आने जाने से वो प्रफुल्लता कम नहीं होता है, वो प्रेम है। अभी अपने आप को देखना है कि मेरा जो मानसिक प्रफुल्लता है वो व्यक्ति, घटना, संबंध निर्भर है या स्वाधीन, सदा एक जैसा। परमात्मा क्या है? प्रेम ही परमात्मा है, जिसका तीनों कालों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और अभाव भी नहीं होता है। वो परमात्मा है और वही प्रेम है, जो हमारा व्यक्तित्व से कभी न तिरहित होता है और सदा एक जैसा रहता है, जिसका उठक पटक नहीं होता है। वो है प्रेम। तो प्रेम और परमात्मा एक ही बात है, और इसका स्थिति अपना चित्त में ढूंढना पड़ेगा कि हम प्रेम में हैं या मोह में हैं। और ये बार बार बोल रहा हूँ, ये जो आध्यात्मिक जर्नी है, ये खाली मोह से उत्तरण और प्रेम में आगमन, मोह से उतर कर हम लोग एक से उतरते हैं तो दूसरे का अवलंबन कर लेते हैं। तो हस्बैंड चला गया तो बेटा बेटी का ऊपर आ जाता है, बेटा बेटी चला गया तो नाती पोती का ऊपर। हमारा निर्भरता, हमारा जीना उसका सापेक्षिक अपेक्षिक व्यवस्था में होता है। तो ये कोई मोह का घटना नहीं है कि बहुत प्यार कर रहे थे हस्बैंड को तो वो चले गए तो अभी आ गया दूसरे का ऊपर, तो वो एक्चुअली प्रेम नहीं है, मोह है। अगर प्रेम होता तो किसी का आना जाना, रहना ना रहना से ये डिपेंड नहीं करता।
समझेंगे अपने आप को, इस बातों को गंभीर तक जाकर, जो चल रहा है वह प्रेम या मोह। प्रेम अहंकार का गिरने से और गिरने का अनुपात से होता है। जैसे जैसे अहंकार गिरता है, ऐसे ऐसे मोह भी गिरता है, और ऐसे ऐसे प्रेम का आविर्भाव होता है। अर्थात पहले पूर्ण अहंकार, पूर्ण अज्ञान, पूर्ण मोह, और आखिर में जीरो अहंकार, जीरो अज्ञानता, पूर्ण प्रेम। और बीच में जितना अहंकार गया, जितना अज्ञान गया, उसी के आनुपातिक प्रेम, बाकी मोह। ऐसा नहीं है किसी किसी का जीवन में प्रेम कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए नहीं आता है। कुछ समय के लिए हम सब खो जाते हैं, लेकिन वो खो जाना अगर कोई व्यक्ति या वस्तु निर्भर है तो वो भी मोह है। वो अगर एक स्थिति है तो वो प्रेम का आगमन है, प्रेम का आविर्भाव है। प्रेम लुका छिपा खेल रहा है मोह के साथ। कभी मोह आता है, कभी प्रेम आता है, थोड़ा थोड़ा करके एक दिन प्रेम अपना प्रकाश डाल ही देगा, और मोह अपना अंधकार को, उसका तो कोई स्थिति नहीं है। मोह का या माया का कोई स्थिति नहीं है, या अंधकार का या आलोक का अभाव है, प्रकाश का अभाव है। अज्ञान का कोई स्थिति नहीं है, ज्ञान का अभाव है। ऐसा ही मोह का कोई स्थिति नहीं है, प्रेम का अभाव है। प्रेम हमारा स्वाभाविक स्वरूप, स्वाभाविक स्थिति है, और उसका अभाव से ये मोह और ये संबंध और ये डिपेंडेंस टू द वर्ल्डली मैटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स होता है। पार्थिव चीज़ों से, घटनाओं से हमारा चित्त जुड़ जाता है, खाली इस अज्ञानता से, जिसका फलस्वरूप ये मोह में हम रहते हैं। तो हर रिलेशन में, हर जगह में बैठकर अपना मोह को देखें कि वेदर इट इज माय चित्त का कोई अवस्था, और यह ये कोई व्यक्ति का आने से पैदा हुआ है और जाने से घटा है। क्या ये प्रेम किसी के लिए अपेक्षा कर रहा था? देन इट इज मोह। क्या कोई व्यक्ति का बोलने का ढंग से या उसका व्यक्तित्व से हम अटैच हो गए, तो वह मोह है। चाहे वो व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही जो भी आप चाहते थे वो उसमें क्यों ना हो, किंतु अगर आपका आकर्षण कोई व्यक्ति का प्रति या कोई व्यक्ति का कोई गुणों का प्रति, तो वो मोह है। प्रॉब्लम क्या है? मोह जेहेतु वस्तु या व्यक्ति या गुण भित्तिक होता है, तो जब गुणों का ऊंच नीच होता है, जब उस व्यक्ति का ऊंचा नीचा होता है, स्वाभाविक नियम है, प्रकृति में सब परिवर्तनशील। तो जब उस प्रकृति चीज के लिए उस चीज का ऊपर नीच होता है, कम बेशी होता है, तो हमको सुख दुख होता है। जिसको हम चाहा, उसमें अगर हम हमारा चाहत का टाइम में जो देखकर हम चाहा था उसका कमी महसूस हुआ, तो हमको दुख होगा। ये क्या, हमको गलती हो गया था, ठीक से चुन नहीं पाए, क्योंकि वो मोह था, वो प्रेम नहीं था। एक्चुअली मोह को लिए दूसरा चाहिए। मोह को होने के लिए, मोह का विस्तार के लिए, मोह को दिखाने के लिए, मोह अपने को दिखाएगा, प्रेम दिखाएगा नहीं। प्रेम दिख जाएगा। किसको दिख जाएगा? जिसका अंतर में प्रेम का फूल फूटा, उसको भी दिख जाएगा, और पारिपार्श्विक को भी दिख जाएगा। जैसे एक फूल जब फूल ब्लॉसम होता है, खिलता है, तब उसका सौरभ फूल में ही खाली नहीं रहता है, चारों साइड में जाता है। इसके लिए प्रेम को भी
जब पैदा होता है तब अपने का एक अकारण आनंद अनुभव होता है। सोते जागते विषय का भार कम होता है, स्थिति का भार कम होता है, लाभ क्षति का भार कम होता है। वो कुछ समय के लिए आएगा फिर चला जाएगा, क्योंकि प्रेम का प्रकाश जो खिला है। तो प्रेम का महसूस अपने को नहीं होता है, सराउंडिंग को भी होता है। मोह हमको बांधता है और प्रेम हमको बंधन से मुक्त करता है। मोह चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, कितना भी उसका युक्ति क्यों ना रहे, लेकिन वो एक बंधन है। चाहे लोहे से बांधा जाए या चांदी से बांधा जाए या सोना से, बंधन तो बंधन ही होता है। और प्रेम एक स्वाधीनता है। प्रेम प्रकाश है, प्रेम मुक्ति है। लव इज फ्रीडम, मोह इज ए चेन। और हम लोग सत्संग में आए हैं ये मोह का चेन को तोड़ने के लिए। जैसे जैसे चेन टूटेगा, ऐसे ऐसे ये प्रेम हमारा चित्त में आविर्भूत होगा। प्रेम तो हमारा स्वाभाविक अवस्था है, लेकिन अज्ञानता से अहंकार पैदा जो कर ली, और अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रहता है। अहंकार मोह को जन्म देता है, लेकिन अहंकार में प्रेम का फूल नहीं खिलता है। प्रेम का फूल खिलेगा जब अहंकार गिरेगा, और जितना जितना गिरेगा उतना उतना ही प्रेम होगा। हम कितना भी छिपा ले मोह का वस्त्र में, प्रेम का वस्त्र में मोह को, ऊपर में ऐसे हमें ओढ़नी दे देगा जैसे कि बहुत प्रेम है, लेकिन थोड़ा सा ओढ़नी का नीचे जाकर देखिए कितना मोह है। आध्यात्मिक जगत में आने के बाद हम लोग छिपा लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बेशिरभाग क्या होता है, हम मोह को छिपाते हैं। एक सम्मोहन पैदा होता है। ये बातें, ये शब्दों, गुरु से मिलना, सत्संग में आना एक हिप्नोटाइज करता है हमको, एक सम्मोहन पैदा होता है, लेकिन आंतरिक मोह से मुक्ति नहीं मिलता है। किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी से हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। और प्रेम संपूर्ण अलग चीज है, एक मानसिक स्थिति है, और जो हमारा स्वरूप भी है। और जिस स्वरूप को जो अज्ञान, जो अहंकार ने ढक दिया है, उसका पूर्ण विमोचन से, उस अहंकार को पूर्ण विमोचन से प्रेम अपना महक दिखाता है, अपना रूप दिखाता है, अपना पूरा खिल जाता है। और ये खिल जाता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि हम प्रेम में हो। लोग बोलते हैं कि प्रेम अंधा है। प्रेम अंधा नहीं है, मोह अंधा है। प्रेम का आंख नहीं चाहिए, मोह अंधा है। इसीलिए तो हम लोग इतना दुर्बल हो जाते हैं, इतना सुख दुख का चंगुल में आ जाते हैं, जन्म मृत्यु का चंगुल में आ जाते हैं और दुख भोगते हैं, डरते हैं, डर पैदा होता है। क्यों ये सब पैदा होता है? क्योंकि प्रेम का कमी है। हम लोग मोह से जीना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि मोह में है। और छोड़ना बिछोड़ना ये सब हमारा डिक्शनरी ही चला जाता है जब प्रेम होता है। इसमें ना आना है ना जाना है। ये सब एक मोह से, एक अज्ञान से, एक तमस से, एक अंधकार से पैदा होता है। प्रेम जागरण है और मोह सुषुप्ति है। मोह में ही हम लोग 84 लाख तक रहे हैं, गंभीर निद्रा में। तो गुरुजी पूछते हैं क्लास का शुरू में, हम कब जागते हैं? ना हम सदा सोते हैं। अर्थात हमारा रहना ही, जीना ही मोह में है।
विदाउट मोह हम जीना सीखा ही नहीं। मोह कोई खाया, मोह कोई पिया, मोह में उठा, मोह में बैठा, पिता में मोह देखा, माता में मोह देखा, सब में मोह ही देखा। मोह का ही चास हुआ, मोह का ही बीज बोया गया। मोह से ही हम लोग आदमी को अच्छा बुरा का व्याख्या किया। मोहग्रस्त तो विभिन्न प्रकार से होता है। ऐसा नहीं है कि मोहग्रस्तता कोई देने में मोहग्रस्त, कोई लेने में मोहग्रस्त, कोई रहने में मोहग्रस्त, कोई दौड़ने में मोहग्रस्त, कोई भागने में मोहग्रस्त। आपका भागने का पीछे क्या है, मोह है या प्रेम है? अगर प्रेम है, प्रेम के लिए तो भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। और अगर मोह है तो भागने की जरूरत होता है, बाप रे, और सहन नहीं होता है, भागेंगे। वो मोह है, माने हमारा चारों पास में मोह का ही नागपास है, हम उसी को जीना समझते हैं। प्रेम प्रकाश है और मोह अंधकार। तो मोह क्या करता है? मोह नरक का निर्माण करता है। ये जो नरक जिसमें हम लोग जीते हैं, अर्थात अज्ञानता, अर्थात माया को ना समझना, माया को सच समझकर जीना, यही तो नरक है। माया को सच समझकर जीना, माया को झूठ नहीं समझ पाए थे, उसके लिए अज्ञान आया था। वही अज्ञान है, उसी के लिए अहंकार आया था कि शरीर मैं ही हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। शरीर का जो इसको हम मैं मान लिया तो हमारा एक मोहमय जिंदगी में हम ट्रैप हो गए। और इतना ट्रैप हो गए तो हम लोगों का लिए एक प्रश्न आएगा कि इतना हम प्रेम का बात सुनते हैं, लेकिन प्रेम क्यों नहीं आ पाता? अगर आया तो बात दूसरा, अगर आ नहीं पाता इसका कारण क्या है? हमारा इंडिया में इंडियन करेंसी चलता है, चाहे कितना भी डॉलर, कितना भी पाउंड, कितना भी भारी भारी करेंसी क्यों ना हो, वो मार्केट में चलेगा नहीं। उसको फिर हमारा इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करनी है और फिर जाकर वो उससे हम सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि इंडिया में वही करेंसी चलता है। हम लोगों को क्या है? हम लोगों को मोह ही मालूम है। इसके लिए जब प्रेम का करेंसी भी आता है, हम उसको मोह का करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी गुरु से प्रेम का शब्द आता है, ज्ञान का शब्द आता है, जागने का, उसको भी हम हमारा करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोह, हम गुरु के ऊपर भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वही हमारा कारण, हमारा मोह ही हम सीखें। हमको रखना आता है मोह, हमको प्रेम से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर यूरोपियन करेंसी में भी आएगा, अगर डॉलर में, यूरो में भी आएगा, तो हमको इंडियन करेंसी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यही मुश्किल होता है। इसीलिए हमको बुद्धों को समझ नहीं पाया, महावीर के समझ नहीं पाया, जीसस को समझ नहीं पाया, रमन को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए क्योंकि मेरा करेंसी में मस्त है। मैं प्रेम को भी मोह का तरह स्टोर करते हैं, क्योंकि वो उसमें हम चल नहीं पाते हैं। एक प्रेमिक का अंदर हम मोहग्रस्तों को ही देखते हैं। तो गुरु हमको कितना प्यार करते हैं। एक कोई बात हुआ, गुरु हमको कितना प्यार करता है, ये तो मोह का बात हुआ, ये तो मोह का बात हुआ। प्यार क्या कोई एक को किया जा सकता है ना? प्रेम ही गुरु है, गुरु तत्व ही प्रकाश है, गुरु तत्व ही प्रेम है। और जब प्रेम है वो एक दृश्य कैसे होगा? जब वो प्रेम होगा तो सर्वमुखी होगा, वो एक सार्वभौम अवस्था होगा, चित्त का पूरा खिला हुआ अवस्था होगा। कोई अगर बोले
कि मेरे को गुरु कितना प्रेम करता है, वो समझे नहीं प्रेम को। उसका भाषा ही बोलता है कि वो प्रेम का सफेद करेंसी को अपना मोह का ब्लैक करेंसी में बदल लिया। उसीलिए तो वो संत लोगों का प्रेम को हम समझ नहीं पाते। अपना अपना मोह का हिसाब से हम उसको चुकाना चाहते हैं। हम उससे प्रेम लेकर मेरा प्रेम को जगाता नहीं है। हम उस प्रेम को हमारा मोह का मुद्रा से खुशी करना चाहते हैं। लेकिन जहां प्रेम खिला वहां मोह का मुद्रा का क्या जरूरत? मोह का मुद्रा तब जरूरत था जब तक उसमें प्रेम नहीं था। लेकिन हमको तो आता नहीं, हमारा पास तो वही अवेलेबल है, तो हम अवेलेबल चीज देकर उसको खुश करना चाहते हैं। लेकिन जरूरत क्या था कि आपको दीप हो, उनका दीप से हमारा दीप जला लेना, उनका प्रेम से हमारा मोह को कटवा लेना, हमारा मोह का अंधकार को खत्म कर देना था उनका प्रेम का प्रकाश से। लेकिन ये हमारा क्षमता का बाहर है, तो हम उल्टा करते हैं। हम मोह से उस प्रेम को चुकाना चाहते हैं। बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूर्णता है, क्या प्रेम है, क्या प्रकाश है। इसी के लिए तो लेन देन चलता है। जहां तक लेन देन तहां तक क्या गुरु शिष्य। तब तक मोह है, तब तक संसार है। संसार हम लोगों का ब्लड में, चिंता में, धमनी में, ऐसा ही ब्रेन का एक एक स्तर से स्तर में ऐसा ही छा गया है कि वी लिव इन दैट। सोचते हैं तो वही, सब सपने तो वही, जगते तो वही, सब में वही। तो इसको देखना पड़ेगा। इसके लिए साधक को सदा अपना तरह दृष्टि देखना पड़ेगा। जो मेरा अंदर जो आनंद का आविर्भाव होता है वो वस्तु निर्भर, व्यक्ति निर्भर या स्वनिर्भर, वो देखने की जरूरत है। जहां तक वो व्यक्ति या वस्तु, घटना, मान अपमान का ऊपर निर्भर करता है, तब तक वो मोह है। जब तक वो अवस्था से उत्तीर्ण हो जाता है, व्यक्ति से उत्तीर्ण हो जाता है, तब वो जागरण है, तब ही मुक्ति है। मुक्ति मतलब मोह का बंधन से मुक्ति। मोह बंधन डालता है, आप प्रेम बंधन से खिलता ही नहीं। प्रेम मतलब हर बंधन टूट जाना, हर बंधन टूट जाने का नाम है प्रेम। अब उसको प्रेम बोले या मुक्ति बोले या जो भी बोले, बट इट इज दैट। तो जैसे पहले बोला गया कि ये आध्यात्मिक जर्नी और कुछ नहीं है, ये मोह को प्रेम में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया है। ये संभव है। क्यों? क्यों? हम स्वरूप तो प्रेम है, स्वरूप तो हम मोह नहीं है। ठीक से जाना नहीं, ठीक से विचारा नहीं गया बोलकर ये मोह से ही हमारा दिनगत होता है। दिनगत, चिंतागत, ये मोह में ही होता है। हम मोहतीर्ण अवस्था को ना खुद में पाते हैं और ना दूसरे में पाते हैं, क्योंकि ये मोह का चश्मा पहने हुए हैं। ये अज्ञान का चश्मा, अहंकार का चश्मा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा की चश्मा, ये हम लोग पहने हुए हैं। इट इज इनबिल्ट इन अस। हम इससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए संसार का बड़ी से बड़ी चीज मोह होकर ही हमारा पास आता है, प्रेम होकर नहीं आता है। सुजग है
माने यही अवकाश है कि प्रेम का दिया जला लें, किसी प्रेमिक से, कोई मुक्त आत्मा से, कोई और विराट से संबंध जोड़ ले। लेकिन मोह ऐसा बंधन है जो हमारा क्षुद्रता में जीने में हमको बाध्य करता है, बिकॉज ऑफ द इनर डार्कनेस। वो कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया गया था, जब कपड़ा हम लोग अलमारी में रखते हैं तो फोल्ड करके रखते हैं, और वही जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो उसको खोल कर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह तक वो डिटर्जेंट पहुँचे और वो सफ़ा हो जाए। लेकिन हम अपने को खोलते नहीं, फोल्डेड अवस्था में फेंक देते हैं वॉशिंग मशीन में। तो वो जो फोल्ड का थोड़ा थोड़ा तो सफ़ा होता है, लेकिन वो फोल्ड में सब कचरा ही रह जाता है। तो हमको अनफोल्ड होना पड़ेगा, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ेगा प्रकाश का सामने, सत्य का सामने, चाहे वो कितना चैलेंजिंग भी हो। ये बहुत साहस का बात है। इसके लिए एक जगह में स्वामी विवेकानंद बोलता है, हमको ज्ञानी नहीं साहसी चाहिए। अगर साहस है तभी वो ये मोह का कारागार से मुक्त होने के लिए सोच सकेगा। अदरवाइज प्रेम का नाम से वो मोह में ही रहेगा। खाली अपने आप नाम दे देंगे हम इसको प्रेम, लेकिन रहेंगे इस मोह में। इसीलिए तो हमारा मानसिक भाव से और वो डन मरता है, वो कम बेसी होता है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को, प्रेम को, ईश्वर जो प्रेम का एक नाम में समझे नहीं, और अपना मोह को हम प्रेम समझ कर जी रहे हैं। लेकिन उसको देखें, ये कोई व्यक्ति, वस्तु और गुण निर्भर अगर हो तो वो मोह है। इसको अगर प्रकाशित करने का इच्छा हो रहा है तो मोह है। ये अगर दूसरे को मांग रहा है कि दूसरे के पास जाना है, दूसरे से मिलना है, दूसरे से रहना है, तो मोह है। दूसरे का वातावरण में प्रेम जन्म नहीं होता है। करुणा, वो भी प्रेम नहीं है। दया, ये भी प्रेम नहीं है। हो सकता है कि ये प्रेमवान हृदय का स्वाभाविक प्रकाश है, वो क्या करें, एक प्रेम पूर्ण हृदय करे क्या। लेकिन अगर विच्छिन्न रूप में देखें, जहाँ तक दो का जरूरत होता है हम किसी को सहायता करते, तो जब तक दो का जरूरत होता है और दो में हमारा विश्वास अटक जाता है कि हाँ दो है, तब तक ये मोह है। हर द्वैतता मोह पैदा करता है, और द्वैत से मुक्ति हमारा अंदर प्रेम जागरण करता है। तो हम लोग थोड़ा सा अंदर झुके और अपने वृत्ति को देखे कि ये, और अगर मोह में मृत्यु होगा तो बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। वही बोलते हैं भगवान, जो आखिर मोमेंट में जहाँ हमारा चित्त का अवस्था होता है, वही परवर्ती जन्म को सिद्ध करता है जी कैसे होगा। तो अगर अंतिम मुहूर्त तक भी हम इस प्रेम का प्रकाश को जला लेते हैं तो ना दुख ना डर, शरीर का परिवर्तन हो जाता है। और अगर कहीं भी मोह था तो मृत्यु ऐसा एक समय है, वो फ्रैक्शनल सेकंड है, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज कर देता है। और कहीं छिपी हुई मोटा मैला अंधकार है तो उसको सामने ले आता है, और उसी का हिसाब से परवर्ती जन्म होता है। तो हमारा साधक का हिसाब से काम है अपने को पूरा अनफोल्ड करना, ज्ञान का प्रकाश में पूरा खोल के रख लेना, क्योंकि धूप हर जगह में आए
पूर्ण रूप से वो कपड़ा सूख जाए, निर्मल हो जाए, तभी उसी का नाम मुक्ति, उसी का नाम प्रेम, उसी का नाम ज्ञान, वही ईश्वरत्व है, वही अमरत्व है, वही परमात्मा तत्व है, वही सच गुरु तत्व है।